हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिया है। मैंने इसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन लिया है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो लगभग हम लोगों के 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है उसके भी इसमें क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अभी आप लोगों ने मेरे साथ आरपीएफ एसआई के कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है जो भी हाल ही दिसंबर में हुआ था। उसमें आप लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोगों को मैंने जो कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सब के प्रैक्टिस सेट के दौरान ही कराया है। यही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा संविधान में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का पहला क्वेश्चन ही फंडामेंटल राइट्स का है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है और सारे क्वेश्चन को मैंने अभी हाल ही के आरपीएफ एसआई के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन भी ये लिया है, जो एक दो अलग से भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अब आप लोगों को पता है कि एट प्रेजेंट मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, क्योंकि मूल संविधान में तो 7 थे लेकिन एट प्रेजेंट 6 हैं। उनमें से एक अधिकार शोषण के विरुद्ध भी है, आप लोगों को पता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में ही दिया गया है। 24 में और 23 में क्या दिया गया है देख लीजिए। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार आर्टिकल 23 में दिया गया है, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी। कोई भी व्यक्ति किसी से बालात श्रम, बलपूर्वक अधिक समय तक कार्य नहीं करवा सकता। और बंधुआ, कोई ऐसे निश्चित मजदूरी नहीं दे सकता कि बस कम मजदूरी देकर काम चलवाए। तो इन सब पर निषेध किए गए हैं, इन सब पर रोक लगाए गए हैं आर्टिकल 23 के दौरान। और इसमें क्या है, आर्टिकल 24 में तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई भी कार्य नहीं करवा सकता, किसी खतरनाक कारखाने, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे को नुकसान हो। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कार्य नहीं करवाया जा सकता, इस पर रोक लगाया गया है। और बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर आर्टिकल 23 में। तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आर्टिकल है उसको देख लीजिए, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये तो आपातकाल के दौरान भी इन्हें राष्ट्रपति बैन नहीं कर सकते। इसे आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से आर्टिकल, कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये यही दो हैं। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन का अधिकार दिया गया है। इसमें जीवन का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको किस जुल्म के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये है 22 में। 25 में क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में। तो ये सारे हो गए। आपको पता होगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक है, जिसमें से ये एक दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआई में ही अभी हाल ही में पूछा गया था। भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। नागालैंड का एक यही त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कभी राज्य पूछा जाएगा किस राज्य में मनाया जाता है, तो कभी महीना पूछा जाएगा। तो हार्नबिल त्यौहार नागालैंड का त्यौहार है, किस माह में मनाया जाता है, तो दिसंबर में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3। वो क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखिएगा, ना तो धार्मिक न्याय की बात की गई है। ये बहुत आता है कि प्रस्तावना में ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की गई, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि पता है आप लोगों को हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी एक धर्म को नहीं मानता।
तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और रूस से ही आप लोग ध्यान रखेंगे क्या लिया गया है? रूस से ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को भी लिया गया है। तो रूस राइट आंसर हो जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। आर्टिकल 51A और भाग 4A 51A के मौलिक कर्तव्य में ध्यान रखिएगा कि इसमें भी शिक्षा का अधिकार है, कि इसमें ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा लेने के लिए भेजें। तो ध्यान रखिएगा कि जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ही जोड़ा गया था। तो के बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लें अमेरिका से क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी क्या लिया गया है? महाभियोग लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। तो बहुत कुछ यहाँ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। बात कर ले फ्रांस से, तो समता, समानता एवं बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? प्रायद्वीपीय नदी, सबसे पहले ये समझिएगा, प्रायद्वीपीय नदी ये होती है दक्षिण भारत वाली। तो इनमें से क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अफवाह बेसिन है? तो गोदावरी राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती ध्यान रखिएगा, क्या? नर्मदा ताप्ती से ये ध्यान रखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये जाकर कहाँ गिरती है? अरबियन सी में यहाँ आकर गिरती है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग इसका आकार कितने मीटर होता है? तो ध्यान रखिएगा 7 से 7.5 मीटर तक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है। आइए क्लासिकल डांस से क्वेश्चन, जो कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? 8 क्लासिकल डांस है, आप लोगों को पता होगा। भरतनाट्यम में एक है, भरतनाट्यम में एक नहीं है, भरतनाट्यम में एक है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू ये नहीं है, देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। भरतनाट्यम हो गया, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। उसके बाद सत्रिया असम का है, आप लोगों को पता होगा। मणिपुरी है, ओडिसी है, कथक है। तो ये 8 क्लासिकल डांस हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, उसके बाद कथकली, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, और एक रह गया है, कौन सा हमारा? फिर से नोट करिए, ये 8 ही है। एक हो गया भरतनाट्यम, कथकली 2, मोहिनीअट्टम 3, उसके बाद सत्रिया असम का 4, मणिपुर का, ओडिसी, कथक। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक हम लोगों का रह रहा है, एक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोगों का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से जानी जाती है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे कौन कौन से कलाकार पूछे जाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, बैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह और ये तंजौर बाला सरस्वती, इन सब का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वेल्ली, ये सभी इसकी हैं। असम तो कहाँ, बिहू कहाँ का है? असम का है। और ये फोक डांस है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये फोक डांस, ये लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है प्रार्थना कक्ष होता है। क्या होता है? प्रार्थना कक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं, ये अभी हाल ही में एसआई में पूछा गया था जो 2024 में हुआ है, कैग से संबंधित है? तो मैंने बताया था आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक।
आर्टिकल 148 से 151 तक कैग से संबंधित है और 148 में इनके पद का वर्णन है, आर्टिकल 149 में इनकी शक्तियों का, ये दोनों आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो कैग के पद का वर्णन तो आर्टिकल 148 में है। केंद्रक एवं महालेखक परीक्षक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है, ये दो ही आर्टिकल इनसे पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो राजस्थान लूनी नदी, आप लोगों को पता होगा कि ये आकर कहाँ पर, यहाँ खंबात की खाड़ी में आकर लुप्त हो जाती हैं। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? अब यहाँ से थोड़ी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले यही ध्यान रखिएगा कि इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम बाद में बदला गया, और किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आप लोग क्या नोट करेंगे, इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। और डफरिन इस समय क्या थे? डफरिन इस समय गवर्नर जनरल थे। तो डफरिन गवर्नर जनरल थे, एओ ह्यूम जो थे, डफरिन क्या थे? 1857 की क्रांति के बाद आप लोगों को पता होगा कि गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था, वायसराय नियुक्त होने लगे थे। तो डफरिन इस समय वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा। वायसराय इस समय कौन थे? डफरिन थे। ह्यूम इसके संस्थापक थे। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई, और कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। तो इतना बात आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखने वाले हैं कि इसकी 4 बैठक को लगातार आप लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रिक एक ध्यान रखिएगा, बकमई। क्या ध्यान रखेंगे? बकमई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मुंबई यानी कि बम्बई में इसकी पहला अधिवेशन हुआ। उसके बाद कोलकाता, कलकत्ता में दूसरा हुआ। फिर इसके बाद मद्रास में तीसरा हुआ, और चौथा कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। तो ये 4 ध्यान रखेंगे, ये 1885, ये 86, ये 87 और ये 88। 1885, 1886, 1887 और 1888 कहाँ हुआ? तो पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और यहाँ से आप लोग मैप के माध्यम से भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये भारत का दक्षिणी मैप। तो पहला कहाँ हुआ था आप लोगों को पता है? पहला यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में हुआ, दूसरा कहाँ हुआ? यहाँ कोलकाता में हुआ, तीसरा यहाँ मद्रास में, और चौथा यहाँ कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। तो ये 4 आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ 1885, यहाँ 1886, यहाँ 1887 और यहाँ पर 1888। अब ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन अध्यक्ष थे। तो पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। यहाँ पहले में अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेशचंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे, WC बनर्जी, व्योमेशचंद्र बनर्जी। कोलकाता में जो 1886 में हुआ, इसमें दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे में जॉर्ज यूले थे, जो कि पहले गैर भारतीय, पहले अंग्रेज थे। तो ये चारों ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था अधिवेशन, कब हुआ था, कौन इसके अध्यक्ष थे। और ये दोनों तो ऐसे पूछे जाते हैं कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहले अंग्रेज कौन थे जो गैर भारतीय थे? वो जॉर्ज यूले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 2 यहाँ से और ध्यान रखना है, 3 यहाँ से और ध्यान रखेंगे। पहला 1917 में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? 1917 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एनी बेसेंट। और पहली महिला अध्यक्ष कौन? पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ ले तब सरोजिनी नायडू होगा। कानपुर अधिवेशन 1925।
तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया? तो 85, 86, 87 ये तीसरा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई नौरोजी ये तो दूसरे में हुए थे। उसके बाद ये देखिए 1886 के थे, 1893 के हुए, और ये 1903। तो ये 3 कांग्रेस अधिवेशन की 3 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत भी दिया था, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक भी है, आप लोगों को पता होगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया? कब आया था? 1498 में। राइट आंसर क्या? और ये कहाँ पर आए थे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। राजा जमोरियन ने इनका स्वागत भी किया था। पूछा जाता किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो राजा जमोरियन ने कालीकट बंदरगाह पर। ध्यान रखिएगा 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 में वास्को डी गामा भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या हम लोगों का? कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल दबंग दिल्ली के टीम ने किसको हराया था? तो यूपी युद्ध, पुनेरी पलटन, गुजरात जायंट्स, तो पटना पायरेट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन नीचे होगा हम लोगों का, तो पटना पायरेट्स को हराया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना होती है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी चंद्रयान 3 आप लोगों को पता होगा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 दक्षिण पोल पर चंद्रमा के लैंड किया, और 23 अगस्त को इसलिए अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा एस सोमनाथ की अध्यक्षता में ऐसा हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसरो की स्थापना कब हुई, किसने की, और वर्तमान हेड कौन है? तो वीवी नारायण इस समय इसरो के हेड हैं। ध्यान रखिएगा एस सोमनाथ हट गए। उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? शेर जिसने चांदनी पी ली। बहुत पूछा जाता है। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित, जहाँ मिट्टी ना हो, वैसी कृषि क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा, जिससे क्वेश्चन और बन सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने समय तक अपने पद पर धारण रहते हैं? 5 ईयर। राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। और राष्ट्रपति के लिए थोड़ा आर्टिकल ध्यान रखेंगे। 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, 53 में इनकी शक्ति है, 54 में क्या किया गया है? निर्वाचन मंडल का वो किया गया है, निर्वाचित यानी कि निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई है। 55 में निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। 61 में, 60 में शपथ है, और 61 में महाभियोग। 72 में इनकी क्षमादान की शक्ति इनको प्रदान है। आप लोगों को पता होगा मृत्यु सहित ये सजा को माफ कर सकते हैं। तो 72 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 143 में क्या किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो पूछे जाते हैं बार बार। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो सितार आप लोगों को पता होगा अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर बहुत फेमस है, आप लोग सभी लोगों को पता है। ये इनकी बेटी हैं अनुष्का शंकर। तो पूछा जाता है सितार से कौन कौन संबंधित है? तो सबसे पहले पंडित रविशंकर का नाम ध्यान रखेंगे, उसके बाद अनुष्का शंकर का नाम ध्यान रखेंगे, और उसके बाद आप लोग विलायत खां का नाम ध्यान रखेंगे। विलायत खां बहुत पूछे जाते हैं। तो विलायत ध्यान रखेंगे, विलायत खां किससे संबंधित है? सितार वादक है, पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनगर, कुशी से मैंने बताया था खुशी खुशी, ध्यान रखिए कि खुशी खुशी उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई। और पाटलिपुत्र ये क्या है? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। आप लोगों को पता होगा राजगृह में पहली, वैशाली में दूसरी। तो राजगृह, वैशाली
और तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर। तो पाटली में तीसरी हुई थी, पहली राजगिरा, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। पहले के अध्यक्ष शासक कौन थे उस समय? तो आप लोगों को पता होगा कौन थे। तो पहले बैठक के समय कौन थे? तो अजातशत्रु, दूसरे के समय काला अशोक, तीसरे के समय खुद सम्राट अशोक थे और चौथे के कनिष्क। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ का है? दोनों केरल का है, ध्यान रखिएगा, केरल का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, असम का सत्रिया है। कथक कहाँ का है? ये क्लासिकल डांस ही है। कथक कहाँ का है? कथक है यूपी का। और उसके बाद तमिलनाडु का क्या हो गया? भरतनाट्यम। केरल कथकली कहाँ का हो गया? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। मणिपुरी का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी का है, ओडिशा का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू आप लोगों को पता होगा। तो फसल तैयार होने पर बिहू 3 प्रकार के होते हैं, कटी बिहू, माघ बिहू और रंगाली बिहू। तो फसल तैयार होने पर माघ बिहू मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब असम के कुछ फोक डांस आप लोग ध्यान रख लीजिए। क्या क्या ध्यान रखेंगे? बिहू तो ध्यान ही रखेंगे, बिहू मनाया जाता है। और मीदम मीफी कैसे ध्यान रखे? आज शाम बिहू आई, उसमें उसने क्या किया? नाक में दम कर दिया, तो मीदम मीफी। बैसगु यहीं का है, बिहू, मीदम मीफी, बैसगु, दहिंग पटकाई। और उसके बाद आप लोग अम्बुबाची ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? अम्बुबाची। और उसके बाद रजनी गबरा और हरनी गबरा, दोनों यहीं का है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब फसल तैयार होने पर कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? मैंने बताया था आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ध्यान रखने के लिए। 124, 129, 131 बहुत पूछे जाने वाला है, और 137, ये 4 आर्टिकल ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा हम लोगों का कि आर्टिकल 129 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन आर्टिकल किसमें किया गया है? 129 में। 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, किसमें कितने न्यायाधीश होंगे, ये सब बात की गई है। 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और इसके आरंभिक शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया। 131 में उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, संसद कोई कानून जैसे कोई बिल बनाती है तो वो सही है कि नहीं, संविधान के नियमों के अनुरूप है कि नहीं, अगर नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है और उसे उन्हें पुनः भेज सकता है कि ये संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार की शक्ति का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 137 के तहत मिली है। पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है? तो फाल्टा। ये एक्सपोर्ट जोन की स्थापना मतलब कौन कौन से राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोर्ट जोन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है, फाल्टा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए जो पूछे जा सकते हैं। कांडला गुजरात में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोच्चि केरल में, चेन्नई, विशाखापट्टनम। देखिए कांडला कहाँ है? गुजरात में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोच्चि केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सांता क्रूज मुंबई में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच में है? ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। भारत पूछेगी कि इसके साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो 1858 में समाप्त हुआ था। 1857 में चालू हुआ था, 1898 में समाप्त हुआ था। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, दिल्ली से किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा, जफर ने किया था, मोहम्मद शाह जफर। तो यानी कि मुगल शाह द्वितीय जो अंतिम शासक थे जफर, उन्होंने किया था दिल्ली से।
झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहब ने, और ग्वालियर से किसने किया था? तो तात्या टोपे, जिन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता है। बिहार से किसने किया था? तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और पटना से किसने किया था? तो पीर अली ने। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी थी। क्या थी? कमल और रोटी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को मिली थी। 34वीं इन्फेंट्री के वो सिपाही थे, उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। लेफ्टिनेंट बार सर्जेंट थॉमस की हत्या कर दी थी, जिसके कारण 8 अप्रैल को उनकी फांसी हो गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है, उसकी समाप्ति 1858 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो राजीव गांधी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, क्या होगा? द सेंचुरी इज नॉट इनफ। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरभ गांगुली की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो मिल्खा सिंह की है। ए संगीत आर्ट्स किसकी है? सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की है। ये सारी बुक्स का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिग की है। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सब मिला है। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? वो सचिन तेंदुलकर जी ही हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों के जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी तरंग दैर्घ्य अवशोषित करती है? तो पीली। आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पानी पर तो हल्का पीला पीला दिखाई देता है। राइट आंसर यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। आज क्वेश्चन आप नंबर ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड में अप करते हैं हम लोग। कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1952 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1959 में आप लोगों को दलाई लामा पता है, भारत आई थी। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन बना था? तो विलियम जोन्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी मतलब जो अपना भरण पोषण स्वयं करता है, अपने आप पलता बढ़ता है। तो पशु की देखभाल की जाती। मानव, पौधा, कवक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी किसे माना जाता है? पौधों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? खाद्य रेशे। राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। पाटकर चित्रकारी क्या क्वेश्चन है? पाटकर चित्रकारी क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? पाटकर चित्रकारी किस राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक का प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का झारखंड। ये पाटकर चित्रकारी किस राज्य की है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हम लोगों का क्वेश्चन? स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी टीम में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता गया था स्वतंत्रता के बाद? तो लंदन राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मूक नायक पुस्तक भी इन्हीं की है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि, तो इनसे यही ध्यान रखिए कि इनकी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा है, मूक नायक
पुस्तक भी इन्हीं की है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और ये प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसमें 7 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2003। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है कि शांति घाटी और फूल घाटी किस राज्य की है? तो शांति घाटी कहाँ है? केरल में। फूलों की घाटी किससे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। मीठे पानी तो अंतर्राष्ट्रीय किसे मनाया जाता है? 2003 को। महाविभाजक वर्ष आप लोगों ने देखा था, एसआई पेपर में भी आया था। तो 1921 को महाविभाजक वर्ष के नाम में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? आर्टिकल 110। धन विधेयक कोई विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वही इसका निर्णय करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले किस सदन में आता है? तो लोकसभा में ही आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 123 में किसका वर्णन किया गया है? तो अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि सत्र न चल रहा हो और देश को किसी अति आवश्यक बिल की, किसी अति आवश्यक कानून की ज़रूरत होती है, तो राष्ट्रपति उसे अकेले ही हस्ताक्षर कर पास कर देते हैं, तो उसे अध्यादेश कहते हैं। तो आर्टिकल 123 में है, ये ध्यान रखिएगा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, उसका वर्णन किया गया है। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1191 में हुई थी। मोहम्मद, आप लोगों को पता होगा, मोहम्मद गजनवी और किसके बीच हुई थी? तो आप लोग, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, लेकिन द्वितीय लड़ाई 1192 में हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। और आरपीएफ में पूछ भी लिया गया था कि कोई उच्च न्यायालय के ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को किस रिट के द्वारा कहता है कि आप लंबित चल रहे मुकदमे को मेरे पास भेज दीजिए। तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो 5 होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालय। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है? मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया है, अरुणाचल प्रदेश के। क्या बताया है कि आंध्र प्रदेश के पहले ध्यान रखिए, ये तो अरुणाचल प्रदेश है। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश के कई बार आप लोगों को बताया है, आप लोग पहले ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे? सांकेन, पांगसाउ, मोपिन, जायरो, तमिलनाडु, न्योकुम, मोरुंग, ये सब कहाँ के हैं? लोसर, सोलुंग, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। तो मोपिन भी कहाँ का है? मोपिन अरुणाचल प्रदेश का है। एक गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के भी अगर आप लोग जानना चाहें तो उगादी है, आप लोगों को पता होगा। क्या क्या है? उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ही है। उसके बाद आप लोग और क्या ध्यान रखेंगे? कल्याणी अम्मा विशाखा भी यहीं का है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि रायलसीमा भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ही है। बिहार का आप लोगों को पता होगा सरहुल है, सोनपुर मेला यहीं लगता है। उसका सोहराय है, सरहुल सोहराय, छठ पूजा, ये सब कहाँ के हैं? यहीं के हैं। जीतिया भी यहीं का है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी ध्यान रखेंगे, बहुत पंडवानी, सुआ, ये सब यहीं का है, बहुत पूछा जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो कई बार आ गया, तमिलनाडु से। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का। कुचिपुड़ी ये छूट रहा था हम लोगों का, मैंने बताया था कि 8 क्लास का डांस है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये 4 हो गए। उसके बाद एक मणिपुरी है, एक उड़ीसी है, आप लोगों को पता होगा, एक कथक है और एक सत्रिया। तो ये 8 क्लासिकल डांस हो गए हम लोगों को, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू, चित्रार्थी, करगम, ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। असम का सत्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांस है। और देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41,
क्या है क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों का, ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है वो संज्ञेय अपराध होता है। आप लोगों को पता होगा कि आपने कोई भी अपराध नहीं किया, लेकिन यदि पुलिस को लगता है कि आप कोई बड़ी घटना करने वाले हैं, यदि उसको आशंका भी होती है, तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। किस अपराध के तहत? संज्ञेय अपराध। सिर्फ उन्हें ये हो जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो संज्ञेय अपराध होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आरपीएफ में पूछा क्वेश्चन, ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। वल्लम काटी बोट रेस भी यही होती है, ओणम त्योहार भी यही का है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश का एक उद्यान है क्या? नामदफा। नामदफा बहुत पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो केरल से ध्यान रखेंगे। कलारीपट्टू भी केरल का ही है, कलारीपट्टू। और ये ध्यान रखेंगे ओणम और बोट रेस भी वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वो किस समाज से जुड़े हुए थे? तो किस समाज से जुड़े हुए थे? रामकृष्ण मिशन से। किससे? रामकृष्ण मिशन से। और रामकृष्ण मिशन ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, मैंने सब बताया है आप लोगों को कि किसकी स्थापना किसने की। और ब्रह्म समाज अभी पूछा गया था आरपीएफ में, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1828 में। कहाँ की थी? तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र पांडुरंग ने। सभी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, बाकी आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इस सब की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट, ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग वृद्धि, या भारत में वस्त्रीय। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश कपड़ों के उद्योग में गिरावट, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में गिरावट, ये नहीं, ये राइट आंसर है। भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देख लीजिए। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, भारत, हमारा प्यारा देश भारत। एस्किमो जनजाति या एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सबको पता होगा, अलास्का में पाया जाता है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाना घास के मैदान। तो ये ध्रुवों पर पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 ये हम लोगों का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा 16 महाजनपद थे, और सबसे पहले इनका जो वर्णन है, इनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और भगवती सूत्र, देखिए जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ दोनों से मिले थे। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो मगध, अंग, वज्र, काशी, कौशल, कुरपांचाल, सूरसेन, चंदी, मत्स्य, अस्मक, काम्बोज, गद्धार, ये 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र किसका है? जैन ग्रंथ का है। और बौद्ध ग्रंथ भी एक है, इन दोनों से मिला था, जानकारी ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आप लोगों को। और पहले जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन, उसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सूरत अधिवेशन देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ देख लीजिए। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें आप लोगों को पता होगा गर्म दल और नरम दल में दो भागों में बट गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी।
ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक ध्यान रख लीजिए और, जो कि पूछ सकता है, क्या 1924 बेलगांव में हुआ था? 1924 बेलगांव में हुआ था और ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन के गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष थे, वो भी 1924 में बेलगांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए, कहते हैं मिश्रित खेती में हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव? तो यही है हम लोगों का क्या, मोपिन। ये एक कृषि उत्सव ही है जो भी ऊपर आया था। गारो जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। लोसर मैंने बताया कहाँ का है, लोसर लद्दाख का है। और उगादी आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है ना, कर्नाटक, तीनों में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कर्मा ये कहाँ का है? कर्मा तो ये आप लोगों का ध्यान रखेंगे कि कर्मा कहाँ का है, ये झारखंड और बिहार दोनों का है। करम पूजा पूछे तो कहाँ का हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा करम पूजा कहाँ का है, तो असम का है। करम पूजा असम का है, ध्यान रखेंगे। देहिंग पटकाई भी असम का है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम का है। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार की प्रमुख शैली में से एक नहीं है? चुंबकीय शैल, अग्नेय। तो अग्नेय शैल के बाद अवसादी बनती है और अग्नेय और अवसादी से ही कायांतरित शैल बनती है। तो तीनों चट्टान के प्रकार है, लेकिन चुंबकीय शैल अलग है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की, अरविंद अडिग की द व्हाइट टाइगर है, सचिन तेंदुलकर के प्लेइंग इट माई वे है, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। खजुराहो के मंदिर बहुत पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो चंदेल राजवंश ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पुत्र का नाम पूछा गया था, तो बिंदुसार था, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार मत आंसर दीजिएगा, बिंदुसार था। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर आरपीएफ एसआई में ये नहीं पूछा गया था आर्टिकल 51 किससे संबंधित है। किसी न किसी शिफ्ट में ये भी आएगा, लेकिन पूछा गया था 51A के में क्या है, उसमें के नहीं पूछा गया था, उसमें एफ पूछा गया था। एफ संस्कृति से संबंधित है, डी किससे संबंधित है? देश की रक्षा से संबंधित है, के शिक्षा से संबंधित है। ये के बहुत पूछा जाता है। और ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि के पूछा जाता है किस आर्टिकल के समान ही है, तो आर्टिकल 21 से ये बिल्कुल दोनों एक ही साथ जोड़े गए थे 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। बस इसमें क्या कहा गया है कि 21A में क्या है, ये ध्यान रखिए। इसमें ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार बाध्य है। और आर्टिकल 51A के में क्या है, इसमें यह है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल में भेजे 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को। क्योंकि जब ये बच्चों को भेजेंगे पेरेंट्स स्कूल में, तभी तो सरकार उन्हें शिक्षा दे पाएगी। तो इसलिए दोनों को साथ ही जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आर्टिकल 4A इसका वर्णन किया गया है, सरदार छोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। अब देखिए पुथंडू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का। विशु केरल का है राज्य, ध्यान रखिएगा। उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नववर्ष के रूप में इन राज्यों में ये सब मनाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहाँ कहा जाता है? तो सांगपो भी इसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र भी इसे कहा जाता है और दिहांग भी कहा जाता है। तो सांगपो इसे तिब्बत क्षेत्र में, दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहाँ कहा जाता है? असम में। तो तीनों ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तिब्बती क्षेत्र में इसे सांगपो कहा जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और यहाँ पर ये क्या करती है? सबसे बड़ी नदी
का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है असम में, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आज का ये हम लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? यामिनी की इस मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मैंने ये ऊपर ही बता दिया, क्या? अल्लारमेल बेल्ली। और उसके बाद यामिनी की स्मृति, उसके बाद सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, बैजंती माला, टी वाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। इन लोगों का संबंध किससे है? तो ये सभी किसकी हैं? भरतनाट्यम की कलाकार हैं। और अ पैशन ऑफ डांस किसकी है? ऑटोबायोग्राफी। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये कि भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, ये दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है भरतनाट्यम, तो ये हम लोगों का राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।